राजधानी लखनऊ में बीजेपी के संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जन आकांक्षा पेटिका में अपना सुझाव पत्र डालकर शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता नीरज सिंह और महापौर शुभमा खरकवाल मौजूद रही। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत यूपी की जनता से उनके सुझाव लिए जाएंगे। जन आकांक्षा पेटिका को पूरे शहर में घुमाया जाएगा, जिससे ज्यादा लोगों के सुझाव लिए जा सके। हमारे संवाददाता उमंग पांडे के साथ बीजेपी नेता नीरज सिंह की खास बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। लखनऊ लोकसभा में भी सभी विधानसभाओं में या प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटिका रख करके हम जनता के बीच में सुझाव मांगने के लिए जाएंगे। आज सुझाव पेटिका रखे जाने का पहला दिन है, यानी आज प्रारंभ हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं लखनऊ लोकसभा के सभी मतदाताओं से, भाई बहनों से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी करेगी उसके लिए अपने सुझाव दें। आपके अनुसार कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जो संकल्प पत्र में शामिल किए जाए, समाहित किए जाएं? संकल्प पत्र सुझाव अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से संवाद करेगी और इसके साथ ही सभी लोगों के सुझाव लेगी। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए भाजपा नेता नीरज सिंह जी है। सर, अभियान की शुरुआत आज आप लोग की अगुवाई में हुई है, किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी जन जन के सुझावों को आमंत्रित करने का काम वो कर रहे हैं और हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प है, इस बात को उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी घोषणाएं करी उसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया, चाहे वो धारा 370 से लेकर भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लोगों को रोजगार हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय हो। आज यह अभियान एक मूर्त रूप ले रहा है। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। बैठक जो है वो दिल्ली में भी हो रही है, लखनऊ में भी हो रही है। उम्मीदवारों के नामों का सभी को इंतजार है कि कब तक आएंगे। ऐसे में विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? अभी हाल में ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, समाजवादी पार्टी जिस तरह के दावे कर रही थी, उनका तीसरा प्रत्याशी था, उनको हार का सामना करना पड़ा, तो कैसे देखते हैं विपक्ष के दावों? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो राजनीति में विश्वसनीयता का संकट था उसको खत्म करने का काम किया है और विपक्षी पार्टी भी, मुझे लगता है, उन्हें भी सकारात्मक भूमिका निभाकर अपनी जनता के बीच में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अन्यथा के विषय जो है उठाते हैं और इसीलिए जनता उन्हें बार बार जब चुनाव में वो पहुंचते हैं तो उनको दरकिनार, उनको रिजेक्ट करने का काम करती है। और आपने देखा, इसी की बानगी आपको राज्यसभा के जब इलेक्शन हुए उसमें भी देखा आपने। मुझे लगता है कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तो 400 पार का जो हमारा संकल्प है, हम उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारा काम खड़ा हो रहा है और पन्ना प्रमुख तक का हमारा गठन हो रहा है और हम आश्वस्त हैं कि तीसरी बार पुनः माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को सुशोभित करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश की जनता को लोकसभा चुनाव से पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम समीकरण को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जो संकट था, आज वो लॉ एंड ऑर्डर पुनः स्थापित हुआ है। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। केवल उनका शिलान्यास ही नहीं हो रहा, उनका उद्घाटन भी हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो रहे हैं, रोजगारों का सृजन हो रहा है, लॉजिस्टिक्स ईज में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता इन विषयों को देखेगी। ईवीएम मशीन के सामने जब वो खड़े होकर अपने ईश्वर को याद करेगी, अपने हृदय पर हाथ रखेगी, जो बटन वो दबेगा वो कमल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे साथ भाजपा नेता नीरज सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के अभियान चला रही है और इसी क्रम में मोदी की गारंटी के तहत संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत जो है वो आज राजधानी लखनऊ से की गई है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय हासिल करने जा रही है। विजुअल शिवांशु के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।